नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीवर्ड एजुकेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण शुरू करने वाले हैं और आज का हमारा ये सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम भाषा और व्याकरण के बारे में। तो भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं और उनकी बात स्वयं समझते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि व्याकरण का पहले हमको भाषा समझनी पड़ेगी कि भाषा क्या होती है। तो भाषा वह होती है जब हम बातचीत करते हैं या हम कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं तो हमारे हाव भाव, हमारे जो विचार होते हैं उस भाषा में प्रकट होते हैं और उससे सामने वाला बंदा समझ जाता है कि हम क्या कहने वाले हैं। तो आपको भाषा की परिभाषा समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं भाषा के रूप। तो भाषा के दो रूप हैं, एक तो होता है मौखिक भाषा और एक होता है लिखित भाषा। यानी मौखिक भाषा कौन सी भाषा होती है और लिखित भाषा कौन सी भाषा होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मौखिक भाषा। तो मुख से बोली जाने वाली भाषा जिसे सुनकर हम अन्य लोगों के हाव भाव और विचारों को समझते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी भाषा हम मुंह से बोलते हैं, ठीक है, जब हम बातचीत करते हैं किसी से आमने सामने खड़े होकर या फ़ोन पर या टीवी पर हम किसी की बात सुनते हैं, उसकी भावनाएं समझते हैं, तो ये होती है मौखिक भाषा। ठीक है, और उसमें क्या होता है, वो सामने वाला बंदा अपने हाव भाव, अपने विचार प्रकट करता है और हम उसके हाव भाव और विचार समझ जाते हैं, या हम किसी से सामने अपने हाव भाव और विचार प्रकट करते हैं और सामने वाला बंदा समझ जाता है। तो ये होती है मौखिक भाषा। जैसे वक्ता का मंच पर भाषण। तो जब कोई वक्ता मंच पर भाषण देता है तो क्या होता है कि वो अपने भाव प्रकट करता हो और हम उसकी भाषा समझ जाते हैं। अगर हमको भाषा आती है तो समझ जाएंगे, अगर नहीं आती है तो हम नहीं समझ पाते हैं। कक्षा में अध्यापक व विद्यार्थियों की बातचीत। तो कक्षा में जब विद्यार्थी पढ़ते हैं और अध्यापक पढ़ाता है तो अध्यापक अपनी भाषा प्रकट करता है और विद्यार्थी उसको समझते हैं। दो लोगों की बातचीत। तो दूसरा उदाहरण है दो लोगों की बातचीत। हम लोग आपस में बात करते हैं तो अगर हमको भाषा आती है तो हम लोग आपस आसानी से समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। आगे है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने हाव भाव और जब हम अपने भाव या विचार लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर दूसरे के भाव या विचार समझते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि हम बिना बोले अगर हम किसी से कुछ कहना चाहें तो हम कैसे कहेंगे कि कुछ लिख कर बताएंगे, तभी तो समझ पाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं या उससे कुछ बोलना क्या चाहते हैं या हमारे मन में कौन सा विचार है। और हम क्या करते हैं, या तो हम जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ है पत्र लिखना, तो या तो हम चिट्ठी में लिख कर डाल देते हैं कि भाई हमको पैसों की ज़रूरत है, हमें चाहिए, तो हमारे भाव समझ जाता है, हमको पैसे भेज देता है। या जैसे कोई कहानीकार है, कोई लेखक है, तो क्या करता है अपने हाव भाव, अपनी विचार उस कहानी में लिखता है और उसकी कहानी जब हम पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। कंप्यूटर की कीबोर्ड से स्क्रीन पर लिखना। जैसे कंप्यूटर पर हम किससे व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, तो व्हाट्सएप पर चैट करते हैं तो हम बोलते थोड़ी हैं कि हम क्या बोलने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, हम सिर्फ लिख देते हैं और वो सामने वाला बंदा समझ जाता है कि हमको क्या चाहिए या हम क्या बात करने वाले हैं और हम क्या कहना चाहते हैं। तो ये हो गई लिखित भाषा। आगे है लिपि। तो दोस्तों, लिपि क्या होती है? कोई भी भाषा जिन चिन्हों द्वारा भाषा को लिखित रूप दिया जाता है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी भाषा, चाहे वो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, फारसी, कोई भी भाषा हो, उसको लिखने के लिए क्या होता है, उसको एक लिपि दिया जाता है, एक अक्षर ज्ञान दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। अंग्रेजी की रोमन है। पंजाबी की गुजराती है। पंजाबी की गुरुमुखी और अरबी और उर्दू की अरबी और फारसी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि हिंदी की लिपि क्या है, ठीक, या अंग्रेजी की लिपि क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की अरबी और फारसी है। दोस्तों, आगे बात करेंगे हम व्याकरण। तो अब आए हैं मेन टॉपिक, हमारा जो असली टॉपिक है व्याकरण। तो व्याकरण क्या होता है? जिस शास्त्र द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है, ऐसे तो हम अपनी भाषा बोलते हैं लेकिन उसमें कोई ग्रामर नहीं होती, कोई व्याकरण नहीं होती है। अगर हमको शुद्ध रूप से लिखना हो, शुद्ध रूप से बोलना हो, शुद्ध रूप से पढ़ना हो तो हमको व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो व्याकरण इसलिए हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आता है व्याकरण भाषा के 3 अंगों पर प्रकाश डालती है। वो 3 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो वर्ण आता है। वर्ण यानी जो हमारे अक्षर होते हैं, हमारे जो लेटर होते हैं। दूसरा है शब्द। शब्द यानी जो वर्ड होते हैं। और तीसरा है हमारा
सेंटेंस यानी वाक्य। तो सबसे पहले हम अक्षर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ ये रही आज की हमारी वीडियो, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम आगे बात करेंगे वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं। तो हमारी आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।